क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रखा है 780 इज पेड फॉर अ टास्क। बोल रहा है हमसे कि 780 रुपीज़ देते हैं किसी काम को कंप्लीट होने पर। ठीक है, ए कितना काम करता है? ए काम करता है, ठीक है, 6 डेज उसको लग जाता है। कितना काम? एक काम को करने में उसको क्या लग जाता है? 6 डेज लग जाता है। तो ए का एक दिन का काम क्या होगा? इधर 6 था ना, इसको हम क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 into 1 डे इक्वल्स टू 1 वर्क। ठीक है, हमसे बोला था नहीं कि कितना काम किया है, तो हम लोग मान लेते कि एक काम किया है। तो इधर क्या था? 6 था, 6 को इधर से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे लिख सकते हैं ना इसको 6 into 1। तो 6 उधर क्या हो रहा था? 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 1/6 वर्क 1 डे इक्वल्स टू 1 डे। तो एक दिन में कितना काम कर लेता है? 1/6। तो 1/6 मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? बी और सी का निकालेंगे। तो बी का कितना लग जाता है? 8 डेज लग जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। और इसी तरह सी का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद बोल रहा है इफ़ ऑल वर्क टुगेदर, अगर वो सब साथ में काम करेंगे तो हाउ मच मनी शुड ईच रिसीव, तो उन सबको कितना कितना पैसा मिलेगा अगर वो सब साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो टोटल काम वो कितना करेंगे पहले वो निकाल लेते हैं हम लोग। देखो आखिर किसको कितना पैसा मिलेगा, ऐसे करेंगे कि जो उन्होंने एक दिन का काम किया है मतलब 1/6, जो उन्होंने टोटल काम किया है वो भी निकालेंगे हम लोग इनटू जो टोटल मनी है कितना। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा? उनका रेशियो निकलेगा। किसका रेशियो? वर्क अपॉन, मतलब उनके उनके काम का हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, इससे हमको क्या पता चल जाएगा? काम पता चल जाएगा। फिर इंटू करके हम लोग क्या निकाल लेंगे? उनके एक आदमी का शेयर निकाल लेंगे कि उसने कितना पैसा कमाया। तो देख ले टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क मतलब कि जब वो तीनों एक साथ में काम कर रहे थे, तो जब वो तीनों एक साथ में काम कर रहे थे, ठीक है, एक दिन के लिए, तो उनका एक दिन का कैसे निकालेंगे हम लोग? 1 डे वर्क। तो एक दिन जब उन्होंने सब साथ में काम किया तो पूरा उस एक दिन में कितना काम किया होगा? मतलब कि उस दिन ए ने ए कितने ए के एक दिन का काम मतलब कि 1/6 और बी के एक दिन का काम प्लस सी के एक दिन का काम, अगर ये तीनों चीज़ ऐड कर दें तो जब वो तीनों एक साथ में काम कर रहे होंगे एक दिन के लिए, तो ये पता चल जाएगा हमको कि कितना काम हुआ है टोटल। तो एक तरह से क्या निकालना है? वो टोटल वर्क निकालना है। 6, 8 और 4 ये सब क्या है? रेशियो में, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन का हम लोग कैसे करते थे? एडिशन कैसे करते थे? 6, 8 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा फिर उसको डिवाइड करके लिख लेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 बच गए इधर। फिर 2 आखिरी में कट जाएगा हमारा इधर, फिर 3 कट जाएगा हमारा। 2 2 जा 4, 3 4 जा 12। ठीक है, 12 इंटू 4 करेंगे तो कुछ गलत है क्या? सीधे लिख लेते हैं इसको। क्या लिखा था? 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/4। 6, 8 एंड 4। 2 3 या 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 एंड देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 4 जा क्या हो जाएगा? 24। 24 हमारा एलसीएम आ गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर 1 था, 1 इंटू किया, 6 4 जा 24 तो 4 लिख लिया मैंने। ऐसे ही 1 लिखा था, 1 लगा दिया। 8 3 जा होता है 24 तो 3 लगा दिया, प्लस 1 इंटू इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इधर लिख देंगे। 6 4 24, तो 4 इंटू 1 करेंगे 4 आएगा, 3 इंटू 1 ये और 6 ये अपॉन 24। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, आएगा हमारा 13/24। ये क्या था? टोटल वर्क था। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि शेयर मतलब हर एक सिंगल पर्सन का शेयर कैसे निकालेंगे, मतलब कितना पैसा कमाया। क्या करेंगे? एक दिन का काम उसका अपॉन टोटल वर्क इनटू 780। तो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ए का अर्न अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब उसने कितना अर्न किया है ए ने। तो इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/6 इंटू 14/13 इंटू 786 और ये काट देंगे और 24 था ये 20।
तो 6 4 तो क्या बन जाएगा 4/13 इंटू 780, ये लिखा है 4/13 इंटू 780। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 240 आ जाएगा। इस तरह से बी का निकाल लेते हैं हम लोग। बी का कैसे निकालेंगे, कितना काम किया था उसने एक दिन में 1/8। टोटल काम कितना था 13/24 इंटू 780। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/8 इंटू 24/13। ठीक है, इसको ऐसे देखो ना, इसको नहीं समझ में आ रहा कैसे सॉल्व करना। देखो ये क्या लिखा है 1/8 अपॉन अपॉन का मतलब क्या होता है डिवाइड हो रहा है इनटू 780। बोर्ड में उसके हिसाब से पहले डिवीजन सॉल्व होता है तुम्हारा। ठीक है, तो डिवीजन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या रेशियो को हम लोग डिवाइड कैसे सॉल्व करते थे, रेसिप्रोकल करते थे राइट साइड वाले को। तो क्या बन जाता था 4/3 इंटू 780। यही चीज़ लिखा हुआ है मैंने इधर। कितना था 13 था और 24 था, तो ये 13 ये इसको काट लो। 8 3 से 24 तो क्या बन जाएगा 3/13। यही चीज़ लिखा है 3/13 इंटू 780, यही चीज़ लिखा है इधर। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो बी ने कितना कमाया 180 और सी ने कितना कमाया वो देख लेते हैं हम लोग। सी का एक दिन का काम कितना था 1/4, तो 1/4 अपॉन टोटल वर्क कितना था 13/24 इंटू 780। इसको कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4 इंटू 24/13 इंटू 780। फिर इसको काट लेंगे तो क्या बनेगा 4 6 तो 6/13 इंटू 780। ये लिखा है 6/13 इंटू 780। इसको सॉल्व करेंगे फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर ठीक है हम लोग ने थोड़ा अलग मेथड यूज़ किया, इधर भी कुछ अलग मेथड नहीं यूज़ किया। ठीक है, बस इसने क्या किया इस रेशियो को फ्रैक्शन की जगह क्या बना लिया है, एक सिंपल सा एक रियल नंबर बना लिया है एक तरह से। ठीक है, वो रियल नंबर कैसे बनाया इसने, कुछ नहीं किया वैसे 1/6 लिखा था 1/8 लिखा था और 1/4 लिखा था। इन तीनों को क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। तो जो एलसीएम आया है ना फिर उससे उसको मल्टीप्लाई करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 4 बन जाएगा इंटू सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जिसकी वजह से 4 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या किया इसने, मतलब ये जो सॉल्व होकर के 1/6 क्या बन गया था 4 बन गया था। ठीक है, तो 4 को ऊपर रखा है, जैसे हम लोग ने 1/6 को ऊपर रखा था वैसे इसने 4 को ऊपर रखा है। और नीचे का हम लोग ने क्या रखा था टोटल रखा था, तो इसने भी टोटल ही रखा है नीचे। टोटल कैसे किया इसने, इसका इसका और इसका सम कर लिया है। हम लोग ने भी तो सम ही किया था ना स्टार्टिंग में। टोटल वर्क कैसे निकाला था 1/6 1/8 प्लस 1/4। ठीक है, तो दोनों मैथड वही लगा है, बस ये थोड़ा सिंपल लगेगा आपको क्योंकि इधर हम लोग ने एलसीएम निकाल करके इसको फ्रैक्शन को एक रियल नंबर बना लिया है। इससे सॉल्व करना थोड़ा आसान हो गया।